चीन और पाकिस्तान दोनों दिखा रहे भारत को हेकड़ी। चीनी भोंपू ग्लोबल टाइम ने भारत को दी धमकी। भारत को बर्बाद हो जाने का दिखाया डर। भारत को चीन दोनों मोर्चों से घेरने में जुट गया है। पहले तो वह पाकिस्तान को शह देकर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में उसका साथ देता है, वहीं अब लद्दाख के मुद्दे पर अपनी मनमानी चलाने के लिए अकड़ दिखा रहा है। दोस्तों, चीन ने अपनी सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स से एक बार फिर भारत को धमकाने की कोशिश की है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने पर चीन का सरकारी भोंपू भड़क उठा है। उसने भारत को धमकी देते हुए लिखा है कि अगर भारत पश्चिमी देशों के इशारे पर चीन के साथ रेस लगाएगा तो तबाह हो जाएगा। साथ ही भारत को सलाह दी है कि वह चीन के साथ मिलकर काम करे। ड्रैगन और हाथी के बीच प्रतिस्पर्धा। ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि सैन्य ताकत दिखाकर भारत को कोई फायदा नहीं होगा। यह भारत के हित में है कि वह चीन के साथ संयम बरते और सीमा विवाद को तेज करने से बचे। उसने कहा कि कोरोना काल में चीन की अर्थव्यवस्था कुलाचे मार रही है, वहीं भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में है। इधर भारतीय कूटनीतिक चाल से भी चीन फरफरा रहा है। चीन ने कहा कि पश्चिमी देश ड्रैगन और हाथी को लड़वाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह के लद्दाख यात्रा पर चीन को लगी मिर्ची। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख पहुंचने पर चीन को जोर की मिर्ची लगी है। अकड़ दिखाकर भारत को धमकाया है कि इससे तनाव कम होने के बजाय और बढ़ेगा। ड्रैगन ने एक बड़ी भूल करते हुए एक बार फिर भारतीय सेना को कमजोर बताया है। अपनी हेकड़ी झाड़ते हुए ड्रैगन ने कहा है कि भारत को सैन्य संघर्ष से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पीएलए के सामने भारतीय सेना कमजोर है। वहीं चीन दूसरी तरफ पाकिस्तान को नई ड्रोन तकनीक देखकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। इसमें एक और देश के शामिल होने की खबर भारतीय खुफिया विभाग को मिली है। पाकिस्तान का पुराना दोस्त तुर्की भी पाकिस्तान के साथ आ गया है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से नई तकनीक वाले ड्रोन मिल रहे हैं, जो रात और दिन दोनों वक्त कार्रवाई में सक्षम हैं। साथ ही इनको रडार के जरिए पकड़ना भी आसान नहीं है। दोस्तों, जम्मू की घटना एक तरह से आंख खोलने वाली है, क्योंकि ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की घटनाओं के बाद ड्रोन हमले की शुरुआत हो चुकी है। अगर पाकिस्तान अपनी आतंक को समर्थन देने की नीति के तहत अत्याधुनिक ड्रोन आतंकी गुटों को मुहैया कराता है, तो सुरक्षा बलों के सामने नई चुनौती खड़ी होगी। जम्मू की घटना के बाद इस तरह की आशंकाओं को और बल मिला है कि आतंकवादी गुट ड्रोन हमले की क्षमता से लैस हो गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। पाकिस्तान को चीन के अलावा तुर्की से नाटो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन भी मिले हैं। पाकिस्तान को चीन मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने नए तकनीकी क्षमता वाले घातक तरह के हथियार और उपकरण पाकिस्तान को मुहैया कराए हैं, जिनका मकसद जम्मू कश्मीर में अस्थिरता के माहौल को बनाए रखना है, जिससे भारत इस फ्रंट से निश्चिंत न हो पाए।